नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीजे लक्ष्य क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। दोस्तों वीडियो में बात करेंगे आज जो अपने लाइव क्लास नंबर रहने वाली है 68। जी हाँ, आज 68वीं क्लास लाइव है। अभी तक आपने 1 से लगाकर 67 यानी 67 तक क्लासेस नहीं देखी है तो यूट्यूब चैनल पीजे लक्ष्य क्लासेस में जो प्लेलिस्ट का ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करके ESIC नर्सिंग ऑफिसर 2024 क्लासेस के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें आप जाकर पूरी 1 से 67 क्लासेस देख लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लासेस है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले सारे क्वेश्चन है। तो हमेशा आप 5 बजे जुड़े हमारे साथ। आज जो है थोड़ा लेट हो गया, हमने पहले पूरी सूचना आपको दे दी थी पीजे लक्ष्य क्लासेस टेलीग्राम चैनल में कि 7 PM यानी 7 बजे आज क्लास होगी। और सारी चीज़ें जो है जो भी सूचनाएं होती है, जो भी नोटिफिकेशन वगैरह होते हैं वो टेलीग्राम चैनल पीजे लक्ष्य क्लासेस में आपको मिलते रहते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर क्लिक करके आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें या फिर जो है टेलीग्राम पे जाएं, पीजे लक्ष्य क्लासेस सर्च करके ज्वाइन करें, जहाँ पर 13,800 लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जाकर जरूर जुड़िए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले अगर आप कर रहे हैं ESIC DSSB RRB RML GMCH SG PGI और CHO NHM की कोई भी भर्ती उन सभी की तैयारी तो आप जो है पीजे क्वेश्चन बैंक को आज ही खरीद लीजिए। जी हाँ, थोड़ी बता देता हूँ मैं आपको सारी चीज़ें जो है क्या है रहने वाली। ठीक है, तो आप पहले देख लीजिएगा फिर अपन क्लास में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है पीजे क्वेश्चन बैंक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये जो हमने डिज़ाइन की है ये लेटेस्ट परीक्षा पैटर्न जो रहता है एग्जाम पैटर्न के आधार पर है और सब्जेक्ट वाइज है। मतलब सारे सब्जेक्ट इंक्लूड है, चाहे माइक्रो सब्जेक्ट हो, मैक्रो नर्सिंग, एजुकेशन नर्सिंग, स्टैटिक्स, मैनेजमेंट, इसके साथ साथ डाइटेटिक्स है, माइक्रोबायोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी, सारी चीज़ें। और इसके साथ साथ मेजर सारे भी सब्जेक्ट जितने भी है OBG गायनेक, कम्युनिटी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पेडियाट्रिक्स है, मतलब आपके फंडामेंटल है, सारी जो है सब्जेक्ट हमने इंक्लूड करे हैं। तो पहले ये देख लीजिएगा कैसी है पीजे क्वेश्चन बैंक। जी हाँ दोस्तों, तो आप देख सकते हैं ESIC DSSB RRB RML SG PGI GMCH नॉर्सेट और सभी वैकेंसीज की फॉर नर्सिंग ऑफिसर ऑल एग्जाम्स 1000 इंपॉर्टेंट MCQs रैपिड रिवीजन के लिए। ठीक है, जो कि आपकी कम समय में बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी में सहायक है। पीजे क्वेश्चन बैंक के नाम से हमारी क्वेश्चन बैंक है जिसको आप खरीद सकते हैं। ये जो है डिज़ाइन बाय पीजे लक्ष्य क्लासेस, जिसकी प्राइस पहले जो 399 थी अब समर ऑफर के तहत 299 आपको मिलेगी। ठीक है, और चीज़ें क्या है इसमें खुशखबरी जी, आने वाले नर्सिंग एग्जाम्स के लिए पीजे क्वेश्चन बैंक को आज ही खरीद लीजिएगा। 1000 प्लस इंपॉर्टेंट MCQs पूरा सिलेबस कवर है इसमें। ठीक है, ओनली 299 रुपये में। पाने के लिए अभी व्हाट्सएप मैसेज करें 9694654557। व्हाट्सएप मैसेज कर लेना, जल्दी से कर लेना, क्योंकि जो है हो सकता है हम इसको कभी भी क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट हमारा जो प्रोजेक्ट आ रहा है वो SG PGI मॉडल पेपर का आ रहा है, जहाँ पर ऐसा मॉडल पेपर हम ऐसे डिज़ाइन कर रहे हैं जिसमें आपके सारे के सारे सब्जेक्ट, जैसे एग्जाम का पेपर कैसा होता है वैसे मॉडल पेपर हम तैयार कर रहे हैं, जिससे आपका एनालिसिस होगा आराम से। जो है आप OMR की तरह ही हम आपको प्रोवाइड करवाने का प्रयास करेंगे कि OMR भी साथ में दे उसके उन पेपर्स की, जिसकी हार्ड कॉपी निकलवा के आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। आपको पता चलेगा कि आप जो है आपकी तैयारी कैसे। ठीक है, SG PGI अभी आए नहीं, आएंगे तब बता देंगे टेलीग्राम चैनल में। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम को ज्वाइन करो या फिर टेलीग्राम पे जाएँ, पीजे लक्ष्य क्लासेस सर्च करके जाएँ। अभी तो आपको ये पीजे क्वेश्चन बैंक खरीदनी है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज खरीद लो फटाफट से, व्हाट्सएप मैसेज करो। ठीक है, और विभिन्न प्रकार के जितने भी समर ऑफर वगैरह चलते हैं उनकी जानकारी आपको पीजे लक्ष्य क्लासेस जो है टेलीग्राम चैनल वहाँ पर मिलती रहती है। तो अभी जो है आप टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें। 9694654557 अभी व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना। ठीक है, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, नंबर एक बार स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में छाप लो। ठीक है, फिर जो है जैसे ही क्लास खत्म होती है आप हमारे पास व्हाट्सएप मैसेज करना। मेरी टीम आपको विदिन 2 मिनट आपको जो है पीजे क्वेश्चन बैंक, और इसके साथ साथ एक ऑफर ये है कि ओल्ड पेपर ESIC के 10 ओल्ड पेपर जो है फ्री में प्रोवाइड करवा देगी, जिसमें 500 से 600 क्यूज मतलब 1600 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs मात्र 299 रुपये मिल रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास को शुरू करें। क्लास के रूल आप सभी को पता है। सबसे पहले क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा फटाफट से, फिर अपनी क्लास को शुरू कर दें और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर क्लास के साथ साथ आपको कमेंट बॉक्स में देते जाना। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जैसे जैसे क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ आपको आंसर देने को कहता हूँ, तभी आपको आंसर देते रहना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरे को नहीं आ रहा तो मैं नहीं दूँ। जी हाँ, कहा न कि मिल जाएगी मंजिल भटकते भटकते सही, टेंशन तो वो ले जो घर से निकले ही नहीं। ठीक है, कहने का मतलब है टेंशन उनको लेने हैं जो कि कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर ही नहीं रहे। अपन कर तो रहे हैं, कुछ सही होंगे कुछ गलत होंगे, मैं सही बता रहा हूँ ना, वो आपको ज़िंदगी भर आपके छप जाएंगी। कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। वीडियो को लाइक करते हो फटाफट से। चलिए आज की क्लास की जो है पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पहले उससे पहले कल के जो क्लास का लास्ट क्वेश्चन था मैंने पूछा था आपको होमवर्क के लिए, वो सभी ने एकदम सही आंसर दिया था कि द वेनरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट इज डन फॉर द डायग्नोसिस। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था और इसका सही आंसर आप सभी ने एकदम सही लिखा था। सिफिलिस के लिए जो है VDRL टेस्ट किया जाता है। कौन सा VDRL टेस्ट किसके लिए किया जाता है दोस्तों? सिफिलिस। ठीक है, सिफिलिस एक प्रकार की STD है, तो करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द +2 स्टेशन द पोजीशन ऑफ फीटल एंड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्टेशन क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखनी है कि स्टेशन क्या है। ठीक है, स्टेशन क्या होता है, कहीं भी ठहराव होता है ना, स्टेशन मतलब स्थिति क्या है।
तो स्टेशन, स्थिति, ठहराव, ये सारी चीज़ें एक ही। लेकिन फीटल हेड की कंडीशन, यानी कि फीटल हेड की जो आपके इंगेजमेंट की जो है प्रोसेस चल रहा है, लेबर का प्रोसेस चल रहा है, उस टाइम जो है अपन स्टेशन से पता करते हैं कि फीटल हेड है कहाँ पे एक्चुअली, ठीक है। जब भी प्लस में आए तो ऊपर जो है एबो इशियल स्पाइन रहता है, और जब भी माइनस में आए तो बिलो इशियल स्पाइन रहता है, ठीक है। जीरो आ जाए तो कह सकते हैं कि इंगेज्ड है, एकदम हेड जो है इशियल स्पाइन पर जो है इंगेज हो चुका है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अभी, लेकिन यहाँ पर पूछा जाएगा +2 का मतलब क्या है। बिहाइंड इशियल स्पाइन, अबो इशियल स्पाइन, जस्ट अबो द पेल्विक इनलेट या बिलो इशियल स्पाइन। जी हाँ, मैंने अभी आपको बताया था, प्लस का मतलब होता है कि बिलो इशियल स्पाइन। यहाँ पर जो है बिलो इशियल स्पाइन कहाँ पर है, डी इज करेक्ट आंसर। +2 का मतलब है इशियल स्पाइन के बिलो, नीचे, ठीक है। चलिए मैं आपको बता दूं स्टेशन के बारे में थोड़ा सा जानकारी आप ले लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, वो सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में आने लगी, ठीक है। स्टेशन ऑफ फीटल हेड की बात करें, जहाँ पर -5 आए तो बेबी जो है वो फ्लोटिंग बेबी होता है, ठीक है। फ्लोटिंग मतलब कहीं पर भी उसका ठहराव नहीं है। -3 का मतलब है द हेड इज अबो द पेल्विस, पेल्विस से ऊपर है हेड। -2 का मतलब है अबो इशियल स्पाइन, इशियल स्पाइन के ऊपर, ठीक है। 0 का मतलब है हेड इज इंगेज्ड, प्लस का मतलब है बिलो, +2 का मतलब है बिलो इशियल स्पाइन, +3 का मतलब मूविंग टुवर्ड द बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल की ओर जा रहा है, और +5 का मतलब है बेबी जो है उसकी क्राउनिंग हो चुकी है, हेड सामने दिख रहा है। समझ में आ गया। तो इशियल स्पाइन से अपन को ध्यान में रखना। 0 का मतलब होता है एट इशियल स्पाइन, या अपन इसको कह सकते हैं कि इंगेज, ठीक है। प्लस में आते ही बिलो चला जाता है, और माइनस में जाते ही अबो चला जाता है। प्लस का मतलब प्लस पॉइंट है कि हाँ डिलीवरी होने वाली, ठीक है। सारी चीज़ें समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू प्राइमरी केयर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 2-3 प्रकार की केयर होती है, 3 प्रकार की वैसे तो, प्राइमरी केयर, सेकेंडरी और टर्सरी, ठीक है। प्राइमरी केयर होती क्या है, ठीक है। केयर गिवन इन एक्यूट सेटिंग, एक्यूट सेटिंग में केयर देना। फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर हेल्थ केयर सीकर्स, ठीक है। हेल्थ केयर में सीकर जितने भी जो बीमार होते हैं उनका फर्स्ट कॉन्टैक्ट होता है ना उसको। हॉस्पिटल केयर तो सेकेंडरी या टर्सरी होती है, आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर तो इलाज होता है, ठीक है। वहाँ पर कोई हेल्थ एजुकेशन वगैरह ये नहीं दिया जाता। केयर प्रोवाइडेड इन इमरजेंसी सर्विस ये भी नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट कॉन्टैक्ट होता है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर हेल्थ केयर सीकर, ठीक है। यहाँ पर बी इज करेक्ट आंसर रहता है। जब भी अपन फर्स्ट कॉन्टैक्ट करते हैं तो वहाँ पर प्राइमरी केयर दी जाती है। करेक्ट आंसर कैसा लगेगा दोस्तों, बी। समझ में आ रहा है। सारे लोग बताओ मेरे को। अभी 68वीं अपने 68th क्लास है, आपने 67 में तक कितनी क्लासेज अभी तक देख ली, ठीक है। नहीं देखी है तो 1 से 67 क्लासेज देख लें, फिर पछताओगे कि सर हमने क्लास नहीं देखी, हमें बहुत नुकसान हो। तो नुकसान नहीं लेना है, और इसके साथ साथ एक बड़ा नुकसान और भी नहीं लेना है। पीजे क्वेश्चन बैंक को आज ही खरीद लीजिएगा। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पर उसको सब्जेक्ट वाइज डिजाइन किया गया है, लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। उसके लिए आपको करना क्या है, 9694654557 पर व्हाट्सएप मैसेज करना, ठीक है। तो नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 9694654557। इस पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मेरी टीम आपको हाथों हाथ प्रोवाइड करेगी विदिन 2 मिनट, ठीक है। 299 में, प्लस आपको जो है ESIC नर्सिंग ऑफिसर के ओल्ड 10 पेपर जो है वो फ्री में मिल जाएगी, ठीक है। तो आज चूकना मत। ऐसे हमेशा आप सोच रहे होंगे सर ऐसे बोल रहे हैं, तो सर ऐसे नहीं बोलते। आप सभी लोगों के लिए फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप सब लोगों के लिए। तो आज ही खरीद लीजिएगा व्हाट्सएप पर मैसेज करके, ठीक है। यह है नंबर, एक बार स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखो, और जैसे ही क्लास खत्म होती है तो इस व्हाट्सएप नंबर मुझे मैसेज करके प्राप्त कर सकते, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पुअर प्रोग्राम दैट इफेक्ट द यूजर सिस्टम फॉर इट्स अ प्रॉपर पर्पज, ठीक है। ये तो आपके जो है कंप्यूटर का क्वेश्चन है, जहाँ पर ट्रोजन हॉर्स जो है एक प्रकार का वायरस होता है, ट्रोजन हॉर्स। इसका सही आंसर ए जाएगा। स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में छाप लो या आराम से याद कर लेना, कोई समझाने वाली चीज़ें है नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, द रिलेशन ऑफ द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फीटस एंड लॉन्ग एक्सिस ऑफ द यूट्रस। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे ये यूट्रस है, ठीक है। यहाँ पर जो है फीटस डिसेंड हो रहा है नीचे नीचे, तो यहाँ पर जो है लॉन्ग एक्सिस के साथ एक दूसरे के साथ में जो रिलेशन होता है उसको अपन क्या कहते हैं, ठीक है। लाई एटीट्यूड पोजीशन ऑफ द फीटस, ठीक है। तो एटीट्यूड अलग है, लाई जो है ये अपन कहते हैं ट्रांसवर्स लाई है, कैसी है, लॉन्गिट्यूडिनल है। तो यहाँ पर सीधी है तो लॉन्गिट्यूडिनल, ऐसे है तो ट्रांसवर्स, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से है तो ट्रांसवर्स। तो सारी चीज़ें आपको समझ आ गई। ये पूछा जाए सीधा, वैसे बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है कि रिलेशन ऑफ द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फीटस एंड लॉन्ग एक्सिस ऑफ द यूट्रस इज नॉन लाई। क्या कहते हैं उसको, लाई कहते हैं। करेक्ट आंसर चला जाएगा ए। समझ में आ गया। परिभाषा है, इसको याद में रखनी है आपको, ठीक है। डेफिनेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ नियोनेटल डेथ। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। जब भी नियोनेटल डेथ की बात है तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट लीडिंग कॉज होता है आपकी प्री मैच्योरिटी, ठीक है। प्री मैच्योरिटी होता है, कौन सी होता है, प्री मैच्योरिटी। प्री मैच्योरिटी को एक और नाम से जानते हैं LBW, ठीक है। लो बर्थ वेट बेबी जो होता है ना, लो बर्थ वेट बेबी अपन किसको कहते हैं, 2.5 से कम का वाला बच्चा, ठीक है। 2.5 से कम वाला, 2.5 kg से कम वाला। कल मैंने बताया था कि नॉर्मल बर्थ वेट कितना होता है, एवरेज इंडिया में कितना होता है, पूरे क्लासेज आप देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है प्री मैच्योरिटी LBW तो इन चारों ऑप्शन में है ही नहीं। सेकंड अपने को खोजना है तो हाइपोथर्मिया, इसको अपन किलर डिजीज के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, किलर डिजीज। बच्चों में जो है किलर डिजीज होती है हाइपोथर्मिया।
तो बताओ कि एडल्ट में जो किलर डिजीज़ होती है ना, एडल्ट्स में वो किलर डिजीज़ कौन सी होती है। ये आपको आपके लिए होमवर्क है आज का, ठीक है। आज का होमवर्क आज अभी मैंने दे दिया है। इसका कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि एडल्ट्स जो होते हैं ना, उनमें किलर डिजीज़ किसको कहते हैं, ठीक है। एडल्ट्स किलर डिजीज़, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। कल आते ही मैं बता दूंगा आपको वैसे तो, लेकिन सभी को बताना, ठीक है। और हाइपोथर्मिया जो है ये बच्चों में जो है, चाइल्ड में होते हैं, न्यूनेट में होते हैं, ये किलर डिजीज़ है, ठीक है। सारी चीज़ें समझ भाई। और जॉन्डिस नहीं है, डायरिया भी नहीं है। डायरिया अंडर 5 में जो है मोस्ट कॉमन कॉज होता है। सेप्टिसीमिया इज करेक्ट आंसर। क्या है दोस्तों, सेप्टिसीमिया। वैसे एलबीडब्ल्यू या प्रीमेच्योरिटी पूछा जाता है, लेकिन ये कई बार क्वेश्चन घुमाते हैं तो सेप्टिसीमिया तक आ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बोन इज आल्सो नोन एज नी कैप। जी हाँ, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। नी कैप यानी घुटने की हड्डी। नी कैप किसको कहते हैं, ठीक है। कौन सी कैप, नी कैप, घुटने की कैप, नी कैप, घुटने की टोपी। टीबिया को कहते हैं, टेलस को कहते हैं, क्यूबॉइड को कहते हैं, पटेला को कहते हैं। तो आप सभी ने सुना होगा, घुटने में जो हड्डी होती है ना, पटेला, उसको कहते हैं नी कैप। क्या कहते हैं दोस्तों, नी कैप। तो करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों डी। समझ में आ रहा है। एक बार फटाफट से लाइक शेयर कर दीजिएगा, क्लास को फटाफट से लाइक कर दो। जितने भी साथी जुड़े, एक बार बता दीजिएगा कि क्लास को कहाँ से देख रहे हैं और कौन से एग्जाम की आप कर रहे हैं तैयारी। फटाफट से बताओ, उस हिसाब से जो है हम क्लास को डिजाइन करें। पीजी क्वेश्चन बैंक को आज ही खरीद लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। फिर पछताओगे, कहोगे सर हमने ली नहीं, ठीक है। आज ही ले लो, मतलब अपने को देर करनी नहीं। दुर्घटना से देर जो है देर भली होती है, दुर्घटना से देर भली होती है। लेकिन इस केस में अलग है, देर करोगे उतना ज़्यादा दुर्घटना होगी, क्योंकि एग्जाम सर पे है। और ESIC के आप सभी को पता है 37 से एक दिन बचे हैं, मतलब ज़्यादा नहीं है, एक महीना मान के चलो। तो उसके लिए आप जो है पीजी क्वेश्चन बैंक को आज ही खरीद लो। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप सब लोगों के लिए। हमने पूरा प्रयास किया है कि एग्जाम में जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से छपे, ठीक है। 9694654557, मतलब फ़ायदा तो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से आपको हो गई हो। इसमें जो हमने टॉपिक लिए ना, उनमें से तो क्वेश्चन 100% आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। 299 रुपये मात्र, कोई ज़्यादा फीस भी नहीं है। आपके 4 दिन का खर्चा होता है। इस प्रकार से जो है मान के चलिएगा, थोड़ा खर्चा कम करेंगे और जो है एक बुक लेंगे ज़बरदस्त, जो कि एग्जाम है 100% बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली, ठीक है। 9694654557 व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। इसका करेक्ट आंसर चला गया था पटेला। ये न्यूनेट मीन, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। न्यूनेट जो है वो उम्र कितनी होती है, ठीक है। ये बेबी एज ग्रुप 0 से 1 साल का बच्चा, 0 से 28 दिन का बच्चा, 0 से 3 मंथ का बच्चा, या बेबी ग्रुप 0 से 7 दिन का। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। न्यूनेट की बात करते हैं तो न्यूनेट 2 प्रकार का होता है। एक होता है अर्ली न्यूनेट, एक होता है लेट न्यूनेट, ठीक है। अर्ली न्यूनेट जो होता है वो 0 से 7 दिन का बच्चा होता है, ठीक है। और उसके बाद में लेट न्यूनेट की बात करें तो 0 से वैसे 7 से 28 दिन का होता है, लेकिन ओवरऑल न्यूनेट की बात करें तो 0 से 28 दिन का जो बच्चा होता है ना, उसको न्यूनेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। न्यूबॉर्न कह सकते हैं, न्यूनेट कह सकते हैं। तो 0 से 28 दिन वाला बच्चा आपको याद में रखना है। करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा दोस्तों, इसका बी इज करेक्ट आंसर। लेकिन 0 से 1 साल का जो बच्चा होता है ना, उसको अपन कहते हैं इन्फेंट। क्या कहते हैं दोस्तों, इन्फेंट के नाम से जानते हैं, सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समझ में आ गया। क्लेबलोफलर बैसिलस इज नेम ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कौन से बैक्टीरिया को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है क्लेबलोफलर बैसिलस, ठीक है। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरी, लैक्टोबैसिलस या क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी टेटनस करवाता है, सभी को पता होना चाहिए। लैक्टोबैसिलस जो है कर्ड यानी कि दही में पाया जाता है, ये भी याद में रखना है। कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया करवाता है। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो है इन्फ्लुएंजा वायरस है, ठीक है। तो यह क्लेबलोफलर जो है, क्लेबलोफलर कौन से वायरस को कहा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका सही आंसर आप सभी लोग एक बार कमेंट में देने का प्रयास करें। मैं देखता हूँ कौन कौन सही दे रहा है, ठीक है। वेरी गुड, सभी लोग। अच्छा, ए बी बहुत ज़्यादा मैक्सिमम लोगों को बी आ रहे हैं। तो बाकी वाले कहाँ हो गए, फटाफट से। हाँ, मैंने शायरी बताई थी ना, अभी शायरी नहीं, एक आपके लिए मोटिवेशन था कि मिल जाएगी मंजिल भटकते भटकते सही। टेंशन तो वो लें या चिंता तो वो करें जो घर से निकले ही नहीं, ठीक है। तो अपने को घर से निकलना है, आंसर देना है, चाहे गलत हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सही तो मैं आपको बताऊंगा, फिर आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। चलिए मैं कुछ इधर डिज़ाइन कर रहा हूँ, तब तक आप फटाफट से आंसर दीजिएगा। चलिए कुछ डिज़ाइन नहीं, ऐसे मजा कर रहा हूँ, ठीक है। तो सही आंसर जाएगा डिप्थीरिया वाला जो होता है ना, कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरी इज करेक्ट आंसर। उसको क्लेबलोफलर के नाम से जानते हैं, ठीक है। सही आंसर चला जाएगा दोस्तों बी। आई होप कि समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द मोस्ट रिलायबल मेथड फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर इज, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर जो है उसका मोस्ट रिलायबल, जिस पर अपन भरोसा कर सकते हैं, ठीक है, रिलायबल भरोसेमंद कौन सा टेम्परेचर मेथड, ठीक है। ओरल यानी कि मुंह से लेने वाला, टेम्पोरल, एक्सिलरी या रेक्टल। बहुत बढ़िया। एक अच्छी चीज़ है कि अपन मिड पॉइंट यदि ओरल को माने, यहाँ पर जो है मिड पॉइंट अगर ओरल को माने, किसको, यहाँ पर ओरल को मान लिया मिड पॉइंट, उसके बाद में इधर ले लेते हैं रेक्टल और इधर ले लेते हैं अपन कौन सा, एक्सिलरी, ठीक है। ये एक्सिलरी, एक्सिला वाला, ये एक्सिलरी, ये हो गया रेक्टल, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मिड पॉइंट माने, तो यहाँ पर अगर मैं मान लूँ ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड है,
तो ये जो है हमेशा +1 होगा, ठीक है। मतलब 10 से 1 ज़्यादा 11 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और ये 9 डिग्री। ये मेरा बताने का मतलब ये है, कई बार क्वेश्चन पूछा कि ओरल से आपके 37 डिग्री आ रहा है तो रेक्टल से कितना आएगा, एक्जिला से कितना आएगा। तो रेक्टल से हमेशा 1 ज़्यादा और एक्जिला से हमेशा 1 कम आता है, याद रखना। और मोस्ट रिलायबल पूछा जाए तो ये हमेशा रेक्टल ही माना जाता है, ठीक है। करेक्ट आंसर कैसा लगेगा दोस्तों, डी इज करेक्ट आंसर। रेक्टल टेम्परेचर मेथड इज मोस्ट रिलायबल मेथड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन यंग चिल्ड्रन इज कॉल्ड। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल के नाम से विटामिन की डी को जानते हैं, ठीक है। ये भी याद रखना, कैल्सीफेरॉल कई बार पूछा जाता है आपका इसका केमिकल नेम, तो कैल्सीफेरॉल इज करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पर पूछा है कि कैल्सीफेरॉल की कमी से जो है यंग चिल्ड्रन, छोटे बच्चे होते हैं, उनमें जो है कौन सी बीमारी होती है। ऑस्टियोमलासिया बिल्कुल होती है, लेकिन एडल्ट्स में होती है, ठीक है। विटामिन डी की कमी से एडल्ट में होने वाली बीमारी है ऑस्टियोमलासिया। वेरी वेरी विटामिन B1 की कमी से होती है, जिसको थायमिन के नाम से जानते हैं। क्या B1 को और किस नाम से जानते हैं, थायमिन, थायमिन के नाम से जानते हैं। 2 प्रकार की बेरीबेरी होती है, एक वेट बेरीबेरी होती है, एक ड्राई बेरीबेरी होती है। सारी चीज़ें पुरानी क्लास में पढ़ा रखी है, आप देख लेना। केरेटोमैलेशिया जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। कौन सी, विटामिन ए की कमी से होने वाला बीमारी है, ठीक है। रिकेट्स जो है ये विटामिन डी की कमी से होती है। तो यहाँ पर जो है आपके सामने ये B1 से होती है, ये से होती है, 2 तो सीधा काट दो, ठीक है। और ये एडल्ट में होती है, तो बच्चों में कौन सी होती है, रिकेट्स। रिकेट्स जो है यंग चिल्ड्रन में होती है, यंग जो बच्चे होते हैं उन्होंने में होती है। और ये विटामिन डी यानी कैल्सीफेरॉल की कमी से होती है। समझ में आ गया। चलिए, अच्छे से प्रयास कर रहे हैं कि आप सब लोगों के लिए है सिलेबस जो है अच्छे से कवर हो। पूरा सिलेबस आपके कवर किया हुआ है पीजे क्वेश्चन बैंक में, तो आज ही खरीद लीजिएगा। 9694, जी हाँ, व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, 9694654557। जी हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज मिल रही है आपको। ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल की सभी भर्तियों की न्यूज़ भी मिल रही है। और इसके साथ साथ जो है पीजे क्वेश्चन बैंक भी हमने जो है बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके और लेटेस्ट पैटर्न पर बनाई है, तो आज ही खरीद लीजिएगा। 9694654557 इस पर जो है व्हाट्सएप मैसेज करिएगा। अभी मेरी टीम आपको 2 मिनट के अंदर जो है प्रोवाइड करवा देगी, ठीक है। ये है व्हाट्सएप नंबर, जहाँ पर 299 रुपये में मात्र जो है 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs प्लस 600 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs फ्री में मिल जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज यूज टू करेक्ट मेटाबॉलिक एसिडोसिस। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ है तो कुछ जो है आपकी एसिड को बैलेंस करने के लिए बेस इस्तेमाल किया जाएगा। रिंगर लैक्टेट कोई बेस नहीं है, ये एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। कैसा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। याद रखना, रिंगर जो होता है ये आइसोटोनिक होता है, ठीक है। और एडिनेलिन ये जो है एनाफाइलेटिक रिएक्शन जितनी भी होती है एनाफाइलेक्सिस में काम में लिया जाता है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा। नॉर्मल सलाइन भी आइसोटोनिक फ्लूइड है, लेकिन सोडा बाइकार्ब जो है हमेशा मेटाबॉलिक एसिडोसिस के केस में जो है सोडा बाइकार्ब को यूज में लिया जाता है। सी इज करेक्ट आंसर। क्या चला जाएगा दोस्तों, सी। याद रखना, मेटाबॉलिक एसिडोसिस को करेक्ट करने के लिए सोडा बाइकार्ब का यूज लिया जाता है, सोडा बाइकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन, द इन्फेक्शन एक्वायर्ड ड्यूरिंग द स्टे पेशेंट इन हॉस्पिटल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन भी है। 2 प्रकार का होता है वैसे तो हॉस्पिटल में इन्फेक्शन, लेकिन सीधा पूछा जाए कि हॉस्पिटल में रहते टाइम जो है या 24 घंटे के बाद में, ठीक है, 24 आवर के बाद में जो इन्फेक्शन होता है उसको अपन नोजोकॉमियल इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। कई लोग जो है वैसे क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज किया जाएगा, विदिन 24 लिखा आएगा और आफ्टर 24 भी लिखा आएगा। और बहुत सारे लोगों को यही रहता है कि 24 घंटे के अंदर जो हॉस्पिटल में जाने के बाद में इन्फेक्शन होता है उसको नोजोकॉमियल कहते हैं। गलत, ये गलत है, ठीक है। 24 घंटे के बाद में जो होता है ना, 24 के बाद उसको कहते हैं नोजोकॉमियल इन्फेक्शन, ठीक है। नोजोकॉमियल हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। एक होता है जब भी कोई प्रोसीजर होता है हॉस्पिटल का, जैसे आप कैथेटर लगा रहे हैं या कोई आप जो है स्टिचिंग कर रहे हैं, उसके कारण वहाँ पर लापरवाही के कारण जो इन्फेक्शन होता है उसको आइट्रोजेनिक कहते हैं। कैसा, आइटेरोजेनिक। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। दोनों हॉस्पिटल में होते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि हॉस्पिटल में रुकने के कारण यानी प्रोसीजर के कारण नहीं हुआ तो नोजोकॉमियल इन्फेक्शन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं दोस्तों, नोजोकॉमियल इन्फेक्शन। बी इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। चलिए, समझा नहीं तो हमारा काम है, आपको समझ में आना चाहिए बस। हमेशा 5 बजे हमारे साथ क्लास में जुड़े। चलिए, एक बार इतनी शानदार क्लास हो रही है, एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा फटाफट से। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिशिएंसी डिजीज इज नॉन एज राइस ईटर्स डिजीज। सुना ही नहीं होगा आपने कभी नाम, वैसे राइस ईटर नहीं, मक्का एक तो होता है मेज यानी मक्का खाने वाली बीमारी, ज़्यादा पूछा नहीं जाता राइस ईटर वाला, लेकिन फिर भी पूछ ले तो अपन जो है इसको जो है अच्छे से कवर कर सके, इसलिए मैंने जो है इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया। मेज़ वाला तो अपन हमेशा करते हैं, ठीक है। जो भी मक्का खाता है उसमें पेलेग्रा नामक एक बीमारी होती है, ठीक है, पेलेग्रा मक्का खाने वाले। और ये इसमें पेलेग्रा में क्या होता है कि नियासिन यानी कि विटामिन कौन सा नियासिन कौन सी विटामिन बताइए, नियासिन, ठीक है। नियासिन की कमी से होने वाली बीमारी है पेलेग्रा, जिसको विटामिन B3 के नाम से जानते हैं। कौन सी, विटामिन B3। सारी चीज़ें कवर करूँगा, टेंशन मत लो आप दोस्तों, ठीक है। ये B1 की कमी से अभी बताया था, ये विटामिन D की कमी से बच्चों में होती है। और स्कर्वी जो है, स्कर्वी विटामिन C की कमी से होती है। विटामिन C का जो है दूसरा नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। कैसा, एस्कॉर्बिक एसिड।
समझ में आ गया? सारी चीज़ें आज अपन कवर करते जा रहे हैं, ठीक है। आज थोड़ा न्यूट्रिशन का जो है पोर्शन ज़्यादा लिया है। रिकेट्स बीमारी होती है, हमेशा याद रखना। जो भी जो राइस ईटर होते हैं, ज़्यादा चावल खाते हैं ना, उनमें जो है विटामिन डी की कमी हो सकती है, रिकेट्स नामक बीमारी हो सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्रुप ऑफ ड्रग मोस्ट कॉमनली यूज टू ट्रीट सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया एक प्रकार की साइकोसिस बीमारी है, ठीक है। सिजोफ्रेनिया को जो है ट्रीट करने के लिए ग्रुप ऑफ ड्रग का यूज़ लिया जाता है, वो कौन सी है, ठीक है। एंटी साइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट, एनाल्जेसिक या एंटीमेनिक। बहुत बढ़िया, इजी क्वेश्चन है वैसे। एंटी डिप्रेशन हमेशा डिप्रेशन में ही देते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्यों देंगे, डिप्रेशन में देते हैं एंटी डिप्रेशन। एनाल्जेसिक जो है ये आपके पेन किलर होती है, पेन किलर पेन में देते हैं, और एंटीमेनिक ये मैनिया में देते हैं, ठीक है, मैनिया में। और ड्रग ऑफ चॉइस देखी जाए तो मैनिया की जो है लिथियम रहती है, ठीक है, हमेशा। बाइपोलर डिसऑर्डर की भी लिथियम है, कल मैंने बताया था। एंटी साइकोटिक की बात करें तो सिजोफ्रेनिया में हमेशा जो है एंटी साइकोटिक ड्रग्स देते हैं। कौन सी? एंटी साइकोटिक ड्रग्स। चलिए अगला क्वेश्चन, आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर मैं आपको बताऊंगा क्योंकि मैंने एक होमवर्क आपको दे दिया। कौन सा दिया आपको याद में रखना, ठीक है। विच डिजीज यूज टू नॉन एज द डिजीज ऑफ द 3D साइन किसमें देखना? डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, और एक अभी 4D भी जोड़ दिया जिसमें लास्ट में डेथ भी हो जाती है, ठीक है। तो उसको नहीं है 3D माना गया है, तो अपन 3D मान लेते हैं, ठीक है। 3D का मतलब है डायरिया, डिमेंशिया और डर्मेटाइटिस। कभी कभी पूछा जाता है कि फलानी जो बीमारी है उसके 3D साइन होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, तो आपको याद में रखना है डायरिया, डर्मेटाइटिस और डिमेंशिया, ठीक है। चलिए, तो 3D साइन आते किसमें? पेलेग्रा में, स्कर्वी में, मेनिंजाइटिस में या मरासमस। मरासमस क्या है? दो प्रकार के होते हैं वैसे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। एक होता है क्वाशियोरकर। कौन सा? क्वाशियोरकर, जहाँ पर प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, मात्र प्रोटीन जो है वो डेफिशिएंट। और यहाँ पर एक होता है मरासमस, जहाँ बच्चा मरा मरा दिखता है, मरासमस। यहाँ पर जो है क्वाशियोरकर की बात करें तो एडिमा देखने को मिलता है, थोड़ा फूला सा बच्चा। लेकिन मरासमस की बात करें, यहाँ पर जो है प्रोटीन के साथ साथ एनर्जी, यानी कि जितने भी मैक्रो न्यूट्रिएंट है, प्रोटीन और एनर्जी दोनों की कमी हो जाती है, उसको मरासमस के नाम से जानते हैं। मेनिंजाइटिस क्या है? मेनिंजेस होती है, आप सभी को पता होगा, वैसे नहीं है तो बता देता हूँ। मेनिंजेस जो है ना, ये होती है ब्रेन की कवरिंग, ठीक है, दिमाग की कवरिंग है, ब्रेन की कवरिंग होती है, उसका इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको अपन मेनिंजाइटिस कहते हैं। जहाँ पर दो साइन आपको मोस्टली देखने को मिलते हैं, एक होता है कर्निंग साइन, पॉजिटिव कर्निंग साइन, और एक होता है ब्रूडजेंस्की साइन। कौन सा? ब्रूडजेंस्की साइन। ये दोनों साइन जो आपको याद रखना है, इसके साथ साथ नकल रिजिडिटी है, स्टिफनेस होती है, सारी चीज़ें होती है। इसकर भी अभी मैंने बताया विटामिन सी की कमी से होता है, और नियासिन की कमी, यानी विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा बीमारी होती है, इसमें 3D साइन देखने को मिलते हैं। करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा दोस्तों? BA। चलिए, तो आज की क्लास को अपन यही खत्म करें। कैसे लगे? वैसे हमने पूरा प्रयास किया कि आज अच्छे से आपको राशनल दे। बहुत सारे लोगों के यही थे कि सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, फिर भी जो हम प्रयास कर रहे हैं कि एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं, जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाया जाए। और अपन जो है कॉन्फिडेंस दो तरीके से बढ़ाते हैं, एक तो अपना जो है क्लास, और एक सेल्फ स्टडी, ठीक है। सेल्फ स्टडी के लिए कॉन्फिडेंस यदि आप बूस्ट करना चाहते हैं तो पीजे लक्ष्य क्लासेस की जो है पीजे क्वेश्चन बैंक आज ही खरीद लीजिएगा। जी हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन है, लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित 1000+ MCQs है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ ओल्ड पेपर, 10 ओल्ड पेपर आपको फ्री में मिलेंगे, बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन बैंक की प्राइस जो है 299 रुपये मात्र है। अब कई लोगों को डाउट है कैसे प्राप्त करें, तो आपको मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना, मैं व्हाट्सएप पर हाथों हाथ आपको हमारी टीम आपको भेज देगी। व्हाट्सएप नंबर क्या है सर? तो 9694654557। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो एक बार जल्दी से, ठीक है। क्लास को खत्म करते हैं, उससे पहले सारे लोग स्क्रीनशॉट ले लो। कैसी लगी आज की क्लास? कमेंट बॉक्स में। तो वीडियो पसंद आया हो, ये क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, प्रयास करें पहुंचाने का, और लाइक तो करना ही करना है। और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल की सभी भर्तियों की न्यूज़ के साथ साथ फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी भी करवा रहे हैं 5 बजे वाली क्लास में, ठीक है। न्यूज़ तो भर्तियों की सारी सबसे आगे हमारा पीजे लक्ष्य क्लासेस यूट्यूब चैनल, ऑल इंडिया में कहीं भी जाकर देख लेना। ऐसा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है जो इतनी टाइम टू टाइम आपको न्यूज़ देता रहे, ठीक है। तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, और क्लासेस उन्हीं को देखेगी जो सब्सक्राइब कर रखा है, ठीक है। फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल 5 बजे क्लास के साथ, उससे पहले विभिन्न प्रकार के वीडियोस के साथ मिलती रहेंगी। क्लासेस जो है 5 बजे होगी, उसके साथ साथ नर्सिंग ऑफिसर की जितनी भी भर्तियां हैं, पैरामेडिकल की जितनी भी भर्तियां आती हैं, उन सभी की न्यूज़ भी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो फटाफट से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पीजे क्वेश्चन बैंक को आज ही खरीद लीजिएगा, ठीक है। फिर बार बार नहीं कहूँगा और फिर कहोगे कि सर हमें बताया नहीं, ठीक है। तो 9694654557 इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके आज ही खरीद लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। आपके लिए स्क्रीन अभी ऑन रहेगी, थोड़ी देर स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, फिर जो है वीडियो को एंड करते हैं।